महाकुंभ मेला भक्ति और आस्था का एक अद्भुत संगम, जहां हर दिशा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। इस भीड़ के बीच मैं अपने मित्रों लॉजी, सब और कौन के साथ बैठा था। मेरे मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने एक किताब के बारे में बहुत बातें की हैं, अ साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब बताती है कि हमारे विश्वास और व्यवहार हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। ने सारी ओनियन लॉजी ने अपने बहुलेंस वाले चश्मे को समायोजित करते हुए कहा, ओह, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, यह एक दिलचस्प क्षेत्र है। अक्सर पैसे के मामले में हमारी भावनाएं हमारी तर्कशीलता पर हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, सबने सहमति जताई। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह गहराई में जाकर ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। पैसा, यह केवल एक उपकरण नहीं है। यह हमारी सुरक्षा, आत्मसम्मान, यहां तक कि हमारे सपनों से भी जुड़ा हुआ है। कौन, जो हमेशा रहस्यमय तरीके से चीजों को देखता था, बस सिर हिलाकर सहमत हुआ। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। मैंने समझाया, यह किताब यह भी बताती है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। डर और लालच हमारे निर्णयों को कैसे धुंधला कर सकते हैं, और सामाजिक स्थिति की चाह हमें तर्कहीन विकल्प चुनने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, लॉजी ने कहा। यह मनोविज्ञान के बारे में है। यह अपने आप को समझने के बारे में है, सबने जोड़ा। कौन ने पास के विक्रेताओं के समूह की ओर इशारा करते हुए लोगों और उनके सामानों के बीच जटिल संबंध पर विचार करते हुए देखा। फिर एक विचार मेरे मन में आया, क्या होगा अगर हम ऑड साइकोलॉजी ऑन ऑफ मनी में और गहराई से उतर सकें, इसे पहले हाथ से अनुभव कर सकें। लॉजी, सब और कौन ने एक दूसरे की ओर जिज्ञासापूर्ण नजरें डालीं। जैसा तुम चाहो, मैंने कहा, और एक चमकदार पोर्टल खोला। हम किसी भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि एक वित्तीय परिदृश्य में प्रवेश कर गए। चारों ओर लेनदेन, निवेश और चिंताओं की ऊर्जा गूंज रही थी। हमने देखा कि विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं के प्रतीक हमारे चारों ओर थे। बचत के लिए एक गुल्लक, निवेश के लिए एक स्टॉक टिकर, ऋण के लिए एक क्रेडिट कार्ड और धन के लिए एक सुनहरी सिक्का। यह रूपकात्मक है, लॉजी ने कहा। उसकी तार्किक मनोवृत्ति इस अनुभव को वर्गीकृत करने की कोशिश कर रही थी। यह अनुभवात्मक है, सबने कहा। उसकी अंतर्ज्ञान से भरी सोच भावनात्मक धाराओं को समझने में लगी थी। कौन अपनी अद्भुत सोच के साथ इस वित्तीय परिदृश्य में सहजता से घूम रहा था। हमने विभिन्न वित्तीय विकल्प बनाते व्यक्तियों का सामना किया, जो अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित थे। हमने देखा कि कोई व्यक्ति सामाजिक स्थिति की चाह में महंगी वस्तु खरीद रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति वित्तीय असुरक्षा के डर से अपने खर्चों पर निगरानी रख रहा था। एक और व्यक्ति दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश की बारीकी से जांच कर रहा था। उनके निर्णय विभिन्न प्रेरणाओं से संचालित हैं, लॉजी ने कहा। कुछ डर से, कुछ लालच से और कुछ अपनी जरूरतों और लक्ष्यों की वास्तविक समझ से। उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, सबने जोड़ा। कौन ने इन व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए उनकी चिंताओं, आशाओं और वित्तीय कहानियों को आत्मसात करते हुए देखा। हमने उन व्यक्तियों का भी सामना किया जिन्होंने अतीत में गलत वित्तीय निर्णय लिए थे और अब पुनर्प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे। उनकी कहानियां चेतावनी भरी थीं, जो वित्तीय साक्षरता और अनुशासन के महत्व को उजागर करती थीं। हमारी गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है, लॉजी ने कहा, लेकिन पहले से ही उन्हें न करने का प्रयास भी आवश्यक है। पैसे के मनोविज्ञान को समझना हमें बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकता है, सबने कहा। कौन इन व्यक्तियों को देखते हुए उनकी कठिनाइयों और वित्तीय पछतावे के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें दीर्घकालिक सोच, संयोजन की शक्ति और तात्कालिक खर्च के खतरों का महत्व समझ में आया। साथ ही हमने अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता को भी सीखा। यह केवल धन संचय के बारे में नहीं है, लॉजी ने निष्कर्ष निकाला। यह पैसे का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में करना है। यह वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में है, सबने जोड़ा। कौन
जिसकी आंखें अनगिनत वित्तीय संभावनाओं को दर्शा रही थीं, बस मुस्कुराया। तभी महाकाल, समय का अवतार, हमारे सामने प्रकट हुए। उनका अस्तित्व भव्य और भयावह था। वित्तीय मनोविज्ञान का ज्ञान प्रकट हो चुका है, उन्होंने गर्जना की। अब इसे अपने जीवन में लागू करने का समय है। अपने पैसे के साथ अपने संबंध को समझो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और समझदारी से वित्तीय निर्णय लो। इस ज्ञान को याद रखो। महाकाल के अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने गायब होकर हमें एक अद्भुत अनुभव में छोड़ दिया। जैसे ही हम वापस मेले में लौटे, अमसीस डीएटे हमारे साथ वित्तीय मनोविज्ञान की अंतर्दृष्टियां, वित्तीय जिम्मेदारी का एक नया एहसास और पैसे और मानव मन के बीच के जटिल संबंध की गहरी समझ थी।